हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीएससी प्री एग्जाम के ऊपर कुछ टेक्निक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो जो मेरा टेक्निक्स है उसका जो मेरा स्टेटमेंट है, 8 एलिमिनेशन टेक्निक मेथड्स टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, ऐसे टेक्निक्स जो हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ पेपर और पेन को आप लेकर बैठे हैं। इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इसको प्लीज 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 इसको राइट डाउन करें, इसको लिखें और प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर के ऊपर आप अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगे आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर जब अप्लाई करके आप बहुत कुछ सीख लेंगे। और ये जो 8 एलिमिनेशन जो टेक्निक है ये आपको प्रीलिम्स के एग्जाम्स में एवरी ईयर आपको क्या करेगा, कट ऑफ क्लियर करवाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप पेपर्स को आप उठा के देख लें, 35 से 40 क्वेश्चंस के आप ऊपर नहीं जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 1% की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑलमोस्ट जो एस्पिरेंट होते हैं, जो कुछ मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, ये उनके लिए टेक्निक्स है। तो प्लीज़ इस एलिमिनेशन टेक्निक्स को आप यूज़ करें। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत यूजफुल कंटेंट है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस भी देते होंगे, और खास करके यूपी पीसीएस प्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे यूपी पीसीएस प्री के बारे में मैंने स्ट्रैटेजी और टिप्स दे रखे हैं। इसके अलावा मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा भी मैंने एक यूपीएससी के यूपी पीसीएस के लिए मैंने टेक्निक्स भी बता रखे हैं कि उसमें आप कैसे एक ट्रिक से, क्यों ओनली वन सिंगल ट्रिक से, यानी कि आप कैसे 25 से 30 मार्क्स कैसे बूस्ट करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस को रिलीज कर रखा है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, मेरे चैनल का लिंक है, उसको प्रेस करें और आपके सामने एक मेरा जो इंटरफेस है यूट्यूब का वो आपको खुल जाएगा। आप वहां पे जाए, विजिट करें, देखें उसको। ठीक है गाइज, हम लोग एक एक एलिमिनेशन, लेकिन एक चीज मैं आपको और मेंशन कर देता हूँ। प्लीज इस वीडियोस का आपने अपने दोस्तों तक, अपने जो इस वीडियोस को नीड रखते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पुअर फैमिली है, फिनेंशियली एक अच्छी फैमिली नहीं है। तो अगर वहाँ के भी एस्पिरेंट अगर हैं ऐसे, तो प्लीज ये वीडियोस वहां तक भी पहुंचा दे, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए। तो ये वीडियोस का मकसद ही यही है कि ये वीडियोस उनके पास भी पहुंचे जो इनके लिए नीड रखते हों। तो प्लीज गाइज चले स्टार्ट करते हैं। एक एक टेक्निक्स को प्लीज आप राइट डाउन करिएगा। ऐसे आप देख के वीडियोस को आप एंड ना करिएगा, इसको देख के एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखिए, उसके अलावा राइट डाउन करते रहें। ठीक है, साथ साथ में जैसे जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा प्लीज राइट डाउन करते रहिएगा। इसका मकसद यही है कि आप इसको एक बार आप लिख लेंगे अपने पेज पे, तो इस वीडियो को बार बार देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो मेरा जो फर्स्ट मेरा जो टेक्निक है उसमें यह है कि जब भी आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आए, या जब भी एक आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में, तो वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो होता है वो अगर उस टाइप से स्टेटमेंट्स बन कर आते हैं, तो आप ये हमेशा याद रखें कि अगर उस टाइप के क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स आते हैं, देन द ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, जब भी आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इस टाइप से और एक्सेट्रा, इस टाइप से अगर क्वेश्चंस बन के, स्टेटमेंट्स बन के आते हैं, देन आप कुछ भी नहीं सोचना। यदि आपको क्वेश्चंस नहीं आते ना, देन ऑल ऑफ द अबव को स्टेटमेंट्स को क्या करना है, टिक करना है। आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। जो दूसरा मेरा टेक्निक्स है वो ये है कि असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट्स में क्या किया जा रहा हो, दावा किया जा रहा हो। ठीक है, यानी कि वो 100% दावा किया जा रहा होगा। जैसे कि 100%, कोई भी आपको स्टेटमेंट्स में आपको 100% आपको बोलेगा कि नहीं ये 100% सत्य है, या फिर बोलेगा 0% सत्य है, या फिर इसके अलावा जैसे कंप्लीटली उस स्टेटमेंट में कंप्लीटली शब्द क्या हो, जुड़ा हुआ हो उस स्टेटमेंट में। इसके अलावा ऑल, ड्रास्टिकली, ओनली, एब्सोल्यूट टर्म्स अगर उसमें आता हो। इसके अलावा ऑलवेज, जैसे कोई स्टेटमेंट बोले कि हमेशा हमेशा के लिए क्या है, खत्म हो चुका है। जैसे कोई भी आपको स्पीसीज ले ले, बोल दे कि ये चीज हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ऑलवेज, इनॉर्मसली एंड नेवर।
देन आपको क्या करना है, देन स्टेटमेंट्स आर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, दूसरा पॉइंट्स है टेक्निक्स का। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग तीसरा जो टेक्निक्स है उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो टेक्निक्स है कि इफ देयर आर टर्म्स लाइक मे बी, मे नॉट बी, ठीक है, कैन बी, रेयरली, मोस्ट ऑफ द टाइम, माइट हैव, मोर ऑफ्टन, देन नॉट, शैल बी, these types of statements has highly chance to be correct। ठीक है, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होंगे जिसमें क्या क्या टर्म्स होना चाहिए, मे बी, शायद, मे नॉट बी, मतलब जहां पे माइल्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा हो, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है अगर उसमें माइल्ड स्टेटमेंट हो यानी सब्जेक्टिविटी हो, ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, मे बी, ठीक है, मोर ऑफ्टन देन नॉट, शैल बी, दीज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट हैज हाईली चांस टू बी करेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को आप अप्लाई करके देख लेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। इसके अलावा जो पांचवा जो टेक्निक्स है कि इफ देयर आर टर्म्स लाइक जस्टिस, इससे कोई भी आपको स्टेटमेंट्स में जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूजन, एम्पावरमेंट, डेमोक्रेसी, इक्विटी, पॉवर्टी, सोशली, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, एक्सेट्रा, अगर इस टाइप के स्टेटमेंट्स में अगर ये शब्द, अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं, देन इट हैज हाईली चांस टू बी करेक्ट। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट्स क्या होगा, हाईली चांस टू बी करेक्ट, उसका सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस टेक्निक्स के ऊपर भी क्या करना है, आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर के ऊपर अप्लाई करके देखना है। ठीक है, इसके अलावा हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टेक्निक्स जो है हम लोगों का कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं मोटे मोटे विजन आईएएस के पीटी का जो स्कीम्स का होता है, बुक जो करंट अफेयर्स का होता है उसको लेके स्टडी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर क्वेश्चंस कितने आते हैं, एक मैक्सिमम 2 या 3 ही होंगे ना, पर आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, आपका इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें टेक्निक्स और स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। उसी के ऊपर मैंने आपको ये टेक्निक्स बताया कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज, स्कीम्स, इनिशिएटिव जब भी आपके पास आते हैं, जब भी स्टेटमेंट्स अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज से हो, स्कीम से हो, इनिशिएटिव से हो, देन ऑलवेज पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले स्टेटमेंट से करेक्ट होंगे। क्योंकि यूपीएससी देखे कोई भी स्कीम्स का कोई वो क्रिटिसिज्म नहीं करता है, ठीक है, क्रिटिसिज्म करके वो क्वेश्चंस को नहीं बनाता है, बल्कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट में पूछता है। अगर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप थोड़ा सा भी आप क्वेश्चंस के ऊपर आपने एप्लीकेबल कर लिया तो आप, मेरा ये गारंटीज है कि आप क्वेश्चंस को सही करेंगे। यदि उस पॉजिटिव एस्पेक्ट में यदि असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव पॉइंट्स मिल जाता है, असर्टिव पॉइंट्स क्या है, 100%, कंप्लीटली, इनॉर्मसली, नेवर, एब्सोल्यूट, 0% ओनली, अगर ये सब इसमें अभी पूछ देता, 30% पॉइंट्स अगर आ जाते हैं, देन स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी कि इनकरेक्ट होगा। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टेक्निक्स के ऊपर। जो टेक्निक्स है वो क्या है, 7th नंबर का टेक्निक्स है। इसमें ये बोला गया है कि यदि किसी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्शन पॉसिबल शब्द दिया गया हो तो उसे उस स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी क्वेश्चंस में यदि रिफ्लेक्शन शब्द आ जाए, कि रिफ्लेक्शन आ जाए, पॉसिबल हो जाए, यानी कि संभव, माइल्ड स्टेटमेंट है कि हो सकता है कि आने वाले 2023 में एग्जाम क्या हो, इजी हो जाए, या फिर पेपर टफ हो सकता है, या जहां पे हो सकता है, जहां पे पॉसिबल शब्द की बातें होती हैं, जहां पे आपको रिफ्लेक्शन शब्द की बातें होती हैं कि क्या इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बातें रिफ्लेक्शन करती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं, ऐसा पिछले साल में आपको दे रखा था। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को जाएं वहां पे प्रीवियस 10 ईयर पे, प्लीज 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 आप जाएं एक बार, इसके ऊपर आप जाएं, इस पॉइंट्स को, जो टेक्निक्स है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उस टेक्निक्स को जाए अप्लाई करें, और आप देखेंगे आपको प्रीवियस 10 ईयर पर जब अप्लाई कर लेंगे तो आपके ऑटोमेटिक्स मार्क्स आपके बूस्ट होंगे, ये मेरा गारंटी है, वादा है। अगर नहीं होंगे तो प्लीज इस वीडियो को आप डिसलाइक कर देना। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो 8th नंबर का जो टेक्निक्स है कि अगर कभी भी इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन टेक्निक्स है कि यदि कभी भी इकोनॉमी में परसेंटेज वाइज या रेशियो वाइज, जैसे कि जीडीपी वगैरह देता है आपको, ठीक है, स्टेटमेंट में टैक्सेशन या फिर टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है, फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन बनाता है, जैसे उसमें पूछेगा कि इतने रेशियो से आगे बढ़ रहा है, इतने प्रतिशत से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, ये मेरा 8वें नंबर का जो टेक्निक्स है ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको एक बता देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव एक अप्रोच भी होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच होता क्या है कि जैसे कि कोई भी आपको दे देता है स्टेटमेंट, कोई भी क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन का यदि क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका क्या होता है कि यदि आपका काम नकारात्मक है तो रिजल्ट भी नकारात्मक होता है, यदि काम पॉजिटिव है तो काम का जो रिजल्ट होता है पॉजिटिव होता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्टार इसलिए मैं बना रखा हूँ, इसके लिए कोई मैं नवा पॉइंट नहीं जोड़ के बता रहा हूँ, ये आपको एडिशनल एक टेक्निक्स दे रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव एक अप्रोच भी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यदि कहीं भी क्वेश्चन देता है, बोलता है कि ये चीजें इसका नकारात्मक प्रभाव होता है, तो उस स्टेटमेंट का नकारात्मक प्रभाव ही आप ढूंढें, पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है उसको कैंसिल करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्लीज फीडबैक दें, उसमें देखिए आपको वीडियोस कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियोस में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।